हे नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। और यार काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था, इसलिए कोई वीडियो नहीं ला पाया। और दूसरा ये था कि कोई ऐसा कुछ ख़ास टॉपिक भी नहीं था कि जिसके लिए आप पे वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए। बाकी सारी जितनी मैक्सिमम वीडियोज़ हैं, आप दूसरों के भी चैनल देखते होंगे तो कोई ना कोई डाल ही देता है कुछ ना कुछ। तो आज की वीडियो का टॉपिक था कि मैं कल जब परसों यूट्यूब सर्च कर रहा था तो मुझे भी एक चीज़ मिली थी कि ना काफ़ी एक हाइप सी क्रिएट हो गई हुई है कि वो बीआरपी जो हमें मिलता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिशन करके कुछ भी, वो क्लोज़ हो रहा है। तो लाइक दिसंबर से क्लोज़ हो रहा है, 31 दिसंबर 2023 से, या कुछ ऐसे ही करके था उसमें। तो अगर उस चीज़ को लेके आप वरीड आउट हो ना, कि आपको टेंशन हो रही है कि बीआरपी क्लोज़ हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो देखो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली पहले भी करते रहते हैं। पहले उनका कुछ और होता था जिसके वो अपने फिंगरप्रिंट जो भी हमारे होते हैं, जिनको पीआर नहीं होता, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ और भी जिनके पास कैश लेटर होता है, कैश नहीं सॉरी सीओएस लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो वर्क वीज़ा पे की होते हैं टीयर 2 पे। तो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो क्लोज़ भी हो जाएगा, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, एक स्टेप अप कर रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन। जैसे कि मैं थोड़े से न्यूज़ भी देख रहा था जिसमें ये जो यूके की हेल्थ गवर्नमेंट वगैरह है, इन्होंने बोला हुआ है कि अपना क्या कहते हैं इसको, कि जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो भी आए हुए हैं वहाँ पे, तो वो उनके लिए ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं उसको लेके। और अगर वीआरपी क्लोज़ भी हो जाता है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो कुछ ना कुछ और निकाल देंगे ना। ऐसे एक प्रोटेक्शन अलग होगी, जहाँ कोई और कार्ड होगा, जहाँ कुछ भी हो सकता है उसका। तो उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक्चुअली अभी मैं गया था परसों अपने, सॉरी सैटरडे को, बैंक में उसके लिए फॉरेक्स कार्ड के लिए। मैं एक्चुअली काफ़ी सारे सर्च आउट कर रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने फाइनलाइज़ किया था स्टेट बैंक एसबीआई का मल्टी करेंसी जहाँ फॉरेन ट्रेवल कार्ड है। और मेरे हिसाब से मुझे वो बेस्ट लगा, क्योंकि उसकी फ़ीस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो उसके चार्जेस कुछ कट रहे हैं बिटवीन 100 to 200 ही उसके चार्जेस कट रहे हैं। बाकी जो भी उसकी करेंसी लोडिंग या जो भी होगा, मैंने अभी तक करवाई नहीं है। कार्ड मेरे पास आ गया हुआ है। जब वो आता है फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या रेट से मेरे को पड़ रहा है, या उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान आना है। क्योंकि उसमें मेरे को अभी तक उन्होंने यही बोला था, जबकि मैंने उनकी किट भी खोली फॉरेक्स कार्ड की, तो उसमें ये लिखा था कि जो विड्रॉल के चार्जेस हैं वो समवेयर अराउंड मेरे ख्याल में 1.75 यूएसडी पड़ रहे हैं, जहाँ उसके इक्विवेलेंट ही पड़ेंगे जिस भी करेंसी में हम उसको विड्रॉल करते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही सजेशन दी थी कि फॉरेक्स वालों ने, लाइक स्टेट बैंक वाले हैं, देते तो नहीं हैं बट दे गए थे। उन्होंने ये बोला था मेरे को कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करो ना, ट्राई टू गो फॉर द मैक्सिमम, जितना आप जाना चाहो, ताकि आप एक बार में निकाल दो। और उसके लिए भी मैंने जो चीज़ सोची थी कि फॉरेक्स कार्ड के, वो एक अलग वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये एक अलग चीज़ थी बीआरपी को लेके, जहाँ और भी कुछ न्यूज़ आ रही है ना, जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा का क्लोज़ हो रहा है, जहाँ कुछ भी है। तो इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं दो यार, इससे अच्छा अपनी फ़ोकस पर ध्यान दो। जब अपना एक माइंडसेट बना लिया हुआ है कि आपने जाना है, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं ना कि वहाँ जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉब्लम सभी को होंगी, मैं भी जाऊँगा, फेस कर रहा हूँ। मैं अभी तक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एकोमोडेशन फ़ाइनल नहीं हुई है, और ना कि मुझे कोई रेलेवेंट सोर्स मिल रहा है जिससे मैं अपनी एकोमोडेशन का करवा सकूँ। हाउएवर मेरे को 2-3 बच्चों ने बोला हुआ है कि वो मेरी कर देंगे। बट एक बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल लो या सेटिस्फेक्शन बोल लो, कि जब तक वो मेरे को नहीं लगेगा कि फाइनलाइज़ हो गई है, तो तब तक ऐसे ही रहेगा यार। तो बाकी अगर कोई हो आपके नोन में जहाँ मेरी एकोमोडेशन में अगर कोई हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। और एक फाइनल सी सॉरी यार इस नॉइज़ के लिए। ये एक्चुअली थोड़ी सी पार्डन फॉर दैट, क्योंकि ये रास्ता यार छत पे खड़ा हूँ मैं। तो बाकी मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों की ना काफ़ी सारी कमेंट्स आती हैं इसको लेके कि कैश लेटर नहीं आ रहा है या जो भी आ रहा है, हम क्या करें। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर आपका एजेंट है, आप अपने एजेंट का सर खाओ, क्योंकि उसने आपसे चार्जेस लेने हैं। दूसरी चीज़, आप एडिशनली ये करो कि यूनिवर्सिटी को मेल करो या कॉल करो। मैं हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ और इसमें भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं कर पाऊँगा। अगर आप फॉर इंस्टेंस ले लो कि मेरी यूनिवर्सिटी का आप बोलो ना, तो मैं वहाँ पे भी कॉल, और मैं क्यों करूँगा कॉल, लाइक कि मेरा उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, लाइक इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कॉल करूँगा। और आप सब कमेंट करते हो, आप सबकी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग होती हैं। जहाँ देखा करो कि आपको कोई यूनिवर्सिटी का सेम बच्चा मिल जाए, जहाँ आपके थ्रू आपका एजेंट आपके बिहाफ में उनको मेल करे। और ये सब ना चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी का क्या लोच है क्या नहीं है इनका, कि सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द, सारे भी नहीं कह सकता, बट हाँ मैक्सिमम लगा लो अब 60-70% बच्चे ना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी सितंबर में स्टार्ट की थी, मेरा जैन इनटेक का था,
उन्होंने दिसंबर में जाके मेरे को डेफ़र कर दिया अप्रैल इनटेक के लिए। बट उसके बाद मेरी प्रोसेस तो स्मूथ हो गई थी, लाइक वीज़ा का भी बोलूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थी, क्योंकि 7-8-10 दिन में मेरे को वीज़ा मिल गया था मेरा। बट लेकिन बहुत बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मैं इसी फेज़ से निकला हुआ हूँ। आई नो कि मैंने थोड़ा सा कम सफ़र किया ना आप लोगों से, बट क्या कर सकते हैं यार, अब उनकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा तो क्या नहीं, हमने जाना, ना मैं कुछ कर पाऊँगा ना आप कुछ कर पाओगे। तो कोशिश करो कि अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया करो, अगर वो एक उसमें क्या कहते हैं कि जो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है उसमें नहीं दे रहे तो किसी और उसमें कर दो, जैसे कि इंक्वायरी में कर दो, एडमिशन डिपार्टमेंट में कर दो, जहाँ का किसी और का भी है ना, ताकि वो आपका कांटेक्ट आगे फॉरवर्ड कर दें और आपको जल्दी से जल्दी आपके उसमें रिवर्ट मिल जाए। तो इस वीडियो में यही था। बाकी 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं बना दूंगा उसमें वीडियो, शायद से कल या परसों अब रेगुलर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा भी ना पैकिंग का भी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मैंने ले ली हुई हैं, बट मैंने अभी तक पैकिंग डन नहीं की है अपनी। तो उस चीज़ में भी थोड़ा-सा बिज़ी था, और भी थोड़ा, क्योंकि अब गिने-चुने दिन रहे हैं, 10-12 दिन सारे हैं मेरे पास पड़े हुए, 10 8-10, तो इस चक्कर में था। बाकी जैसे कि ना मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 दिन में मैं कमेंट्स चेक करता हूँ यूट्यूब की। बाकी वॉच टाइम उसका तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बंदे वीडियोज़ नहीं देखते हैं। मैंने बड़ी मन से बनाई थी जो व्हाट टू पैक वाली वीडियो ना, आई नो कि वो लंबी हो गई थी 27 मिनट की, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें ना मैं सिर्फ मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, वॉच आवर्स के लिए कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। बट चलो वो आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने उसमें नहीं देखा उस वीडियो को, कोई इशू नहीं है उसका। अगर मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा ना, मैं लाइक सब्सक्राइब का मुझे कुछ नहीं है, आपने नहीं करना, आप इन्फॉर्मेशन लो, आपका काम हो रहा, आप गुड एंड वेल है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ गलत डाल रहा हूँ, तो डिसलाइक कर देना, और उसके साथ साथ ना कमेंट भी कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए, क्योंकि मेरा मोटिव भी कुछ और था इस चैनल को खोलने का। लाइक मैं फेम के चक्कर में नहीं आया इस जगह पे, क्योंकि बाकी सब ठीक है, मेरी और सोर्सेज चल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो। बट हाँ, अगर मिल जाएगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छे काम से अगर कुछ फ़ायदा भी हो जाता है तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करोगे ना, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक काम किया करो, डिसलाइक कर देना, और कमेंट में मेरे को बता देना कि क्या चीज़ है, कहाँ पे मैं गलत था और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट।